ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे रामचरितमानस बाल कांड के नारद का अभिमान और माया का प्रभाव। तो मित्रों, इस पे हम अपना शुरू करते हैं। शंभुदीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान, भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान। यद्यपि शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी, पर नारद जी को वह अच्छी ना लगी। हे भरद्वाज, अब कौतुक यानी तमाशा सुनो, हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। राम कीन चाहई सोई होई, करई अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंच के लोक सिधाए। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार कर तलबर बीना, गावती हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जहाँ बस श्री निवास श्रुति माथा। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर बीड़ा लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। हरस मिले उठी रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले बिहसी चराचर राया, बहुते दिनन कीन मुनि दाया। रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की। काम चरित नारद सब भासे, और यद्यपि प्रथम बरजी शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति कै माया, जेहिन मोह अस को जग जाया। यद्यपि श्री शिव जी ने उन्हें पहले से ही बरज रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वे मोहित ना कर दें। रुख बदन करी बचन मृदु बोले श्री भगवान, तुम्हरे सुमिरन ते मिटही मोह मार मदमान। भगवान रूखा मुँह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। सुनु मुनि, मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचर्य व्रत रतमति धीरा, तुम ही की करई मनोभाव पीरा। हे मुनि सुनिए, मोह तो उनके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं। भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है।
नारद कहो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधि मन दीन बिचारी, उर अंकुर गर्भ तवरु भारी। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान यह सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्भ के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। बेगी सो मैं डरी हूँ खारी, पन हमार सेवक हितकारी। मुनि करहित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय कर भी मैं सोई। मैं उनसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद हरिपद सिर नाई, चले हृदय अहिमित अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी तेहि केरी। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उनकी माया कठिन करनी सुनो। बिरचो मगमहु नरते ही सत जो जन विस्तार। श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार। उस हरिमाया ने रास्ते में 100 योजन यानी 400 कोस का एक नगर रचा दिया। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर बैकुंठ से भी अधिक सुंदर थीं। बसहि नगर सुंदर नर नारी, जनु बहु मन सिज रति धनुधारी। तेहि पुर बसई शील निधि राजा, अगणित हय गय सेन समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उनकी स्त्रियां यानी रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हों। उस नगर में शील निधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह यानी टुकड़ियां थे। सत सुरेश सम विभव बिलासा, रूप तेज बल नीति निवासा। विश्व मोहिनी तासु कुमारी, श्री विमोह जिसु रूप निहारी। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप तेज बल और नीति का घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभा तासु की जाय बखानी। करई स्वयंवर सो नृप बाला, आए तह अगणित महिपाला। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहां अगणित राजा आए हुए थे। मुनि कौतुकी नगर तेहि गयऊ, पुरवासिन सब पूछत भयऊ। सुनि सब चरित भूप ग्रह आए, करि पूजा नृप मुनि बैठाए। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगरवासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए और राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया।
तो मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बालकांड की जानकारी दे रहे थे और ये जानकारी आपको कैसी लगी। नारद मुनि का मोह भंग करना था भगवान का। तो मित्रों, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इतना ही भाग इस वीडियो में लेते हैं और इसका दूसरा भाग विश्व मोहिनी स्वयंवर अगले भाग में मित्रों हम बताएंगे। और इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो, हनुमान की जय हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।